आकाश सिंह इस बार बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। वो सूरज के दोनों भाई और भाभी को किडनैप करवा देता है और फिर सबके सामने झूठा आरोप लगा देता है कि यह दोनों बच्चों को किडनैप करते थे और आज इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। ईशा ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो बार बार कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन आकाश सिंह अपनी चाल में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आता है। तभी सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे आकाश सिंह के सामने खड़ा होकर कहता है, मेरे भाई को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तुम उस पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? माहौल पूरी तरह टकराव से भर जाता है। अब कहानी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या आकाश सिंह की यह नई साजिश सफल होगी? क्या सूरज अपने परिवार को बचा पाएगा? आईपीएस आकाश सिंह को खबर मिलती है कि शहर में बच्चों की तस्करी करने वाला पूरा गैंग एक गोडाउन से ऑपरेट कर रहा है। जैसे ही वह वहां पहुंचने की तैयारी करता है, उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि इस पूरे खेल में उसके अपने ही भाई भाभी का नाम सामने आने वाला है। दूसरी तरफ ईशा और सूरज के बीच का रिश्ता लगातार उलझता जा रहा है। ईशा सूरज को चेतावनी देती है कि अगर उसके छुपाए हुए सारे घाव सूरज ने देख लिए तो फिर वह उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा जिन्होंने उसे दर्द दिया है। तभी माहौल बदल जाता है जब ईशा मजाकिया अंदाज में सूरज को छेड़ते हुए उसके लिए बनाई हुई चीज खाने को देती है। लेकिन सूरज गुस्से में साफ मना कर देता है और कहता है कि अब वो उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। ईशा उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि शादी और फेरे क्या उसके लिए सिर्फ बुरी यादें हैं। सूरज जवाब देता है कि वह बुरी याद को भुला देना चाहता है। दोनों की नोकझोंक धीरे धीरे मजेदार लड़ाई में बदल जाती है। ईशा जबरदस्ती उसका चश्मा उतारने की कोशिश करती है और धमकी देती है कि आज कोई उसे उससे नहीं बचा सकता। आखिरकार सूरज मजबूरी में सच बताता है कि उसे कंजक्टिवाइटिस हुआ है और इसी वजह से वह चश्मा पहने हुए हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ईशा तुरंत पिघल जाती है और कहती है कि अगर उसके पति ब्रह्मचारी के हाथ से जहर भी मिले तो वह खुशी खुशी पी लेगी। सूरज शर्माते हुए उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। उधर बंटी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज्य खोलने की तैयारी कर रहा होता है। वो रिया से कहता है कि उसे पहली बार सच्चा प्यार हुआ है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना उसे दिन में चैन मिलता है ना रात में नींद। प्रिया पहले तो मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर उससे पूछती है कि आखिर वह लड़की कौन है। बंटी डरते डरते अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक माहौल बदल जाता है। दूसरी तरफ मोनिका और उसका परिवार अपनी बच्ची को ढूंढते हुए पागल हो रहे होते हैं। बच्ची अचानक गायब हो जाती है और पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। मोनिका रोते हुए कहती है कि उसने बच्ची को यहीं लेटाया था। उसका पति गुस्से में उसे डांटता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। दोनों पुलिस स्टेशन जाने की बात करते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं कि अगर पुलिस को बताया तो घर वालों तक बात पहुंच जाएगी।